70 साल के बाद निषादों को अपना बड़ा नेता मिला है, लेकिन वो नेता तो ठगा गया। बीजेपी ने भी छल दिया और तेजस्वी यादव ने भी छला। नहीं नहीं, देखिए समय समय की बात होता है। बीजेपी हमारे साथ जो किया है उसको आने वाले समय में सूद समेत हिसाब लिया जाएगा। तेजस्वी ने जो खंजर घोंपा था पीठ में, वो तो दोस्ती भी कर लिए हैं। इतना अच्छा दोस्ती बताइए, उन्होंने हमारे साथ क्या किया। हमारे विधायक ले लिया। वो तेजस्वी जी के साथ तो सिर्फ गठबंधन नहीं हुआ था, इन्होंने तो विधायक ले लिया, हमारे सरकार से बाहर कर दिया। हम मंत्री जी हम सरकार बनाए थे, हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री बने और फिर वहाँ पे हमारे विधायक लेकर हमको सरकार से बाहर कर दिया। तो अभी भी सोच रहे कि मुकेश सहनी आ जाए तो 100% जीत पक्की। देखिए, सोचने के लिए तो सोच भी करते हैं, ठीक है। ये तो पावर हमने ताकत बना ही लिया निषाद समाज की। आज की तारीख में निषाद को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो देश भर में सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी अभी मेरे साथ हैं। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो। विधानसभा के 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं। अभी मुकेश सहनी जी से बात करते हैं। नतीजे जो आए हैं उपचुनाव के बड़े निराशाजनक हैं। आरजेडी का तो पूरा खूंटा उखड़ गया, इंडिया गठबंधन का उखड़ गया। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे हार हुई है हमारी, लेकिन उपचुनाव है और सरकार जो है अपने नाक बचाने के लिए पूरे पैसा पावर सभी का इस्तेमाल किया और जिसके कारण वो वहाँ पे चुनाव जीते हैं। और जीतने के बावजूद भी उनके पास 40% ही वोट आया है। आप वही सीट देखिएगा जो सीट जीते हैं, वही तीनों सीट जो है वो 2020 में भी राष्ट्रीय जनता दल ने वहाँ पे चुनाव जीता है। अभी लोकसभा में मोदी जी के सामने में वो सीट पे हम लोगों को बढ़त हुआ, जिसके कारण हमारे सांसद विधायक जो है सांसद बन गए और सांसद बन गए इसलिए उपचुनाव हुआ। तो 2 बार 20 में 24 में हम लोग चुनाव जीते, लेकिन उपचुनाव में सरकार ने अपनी नाक बचाने के लिए अपनी पैसा पावर का इस्तेमाल करके और चुनाव जीते हैं। और तो भी 40% ही वोट आया, 60% वोट भी अभी भी है जो सरकार से बाहर है। तो निश्चित तौर पे उस पर हम लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे। अभी 6 महीना चुनाव का 8 महीना टाइम है और मुझे पुनः पता है जैसे 20 में या 24 में हम लोग पक्ष में वहाँ की जनता था, उसी तरीके से आने वाले समय में हम लोग के साथ रहेंगे। सहनी जी, ये 4 सीटों का उपचुनाव ही नहीं है, ऐसी सीटें थी 4 में से 3 सीटें जहाँ तक मुझे जानकारी है वो इंडिया गठबंधन की गढ़ थी। बेलागंज में 35 साल से सुरेंद्र यादव का कब्जा था, रामगढ़ में जगदा बाबू का था और वो गढ़ उखड़ गया। माले का गढ़, तरारी, ये तो बड़ी बात है। जहाँ से आपके सांसद बन गए वहाँ हार गया। तो मान रहे सुरेंद्र जी से लोग इतना प्यार कर रहे थे कि 35 साल तक उनको वहाँ पे विधायक बना कर रखे, या जगदा बाबू को परिवार को, या उनको वहाँ पे गढ़ था। तो जनता भी समय समय में फिरकी लेते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं फिरकी है। हाँ, कि भाई ठीक है, अभी ये 6 महीने का चुनाव है और इतना दिन से हम प्यार किए, थोड़ा सा उनको बताते हैं कि भाई थोड़ा कुछ काम बाकी है तो वो सब भी कीजिए। तो थोड़ा सा कहीं कहीं नाराजगी व्यक्त किए, लेकिन इतना भी नहीं किए। सिर्फ 40% ही वोट उनके पक्ष में गया है और हम लोग भी बहुत पीछे नहीं है, मतलब 34-35% वोट हम लोग के पास है। तो निश्चित तौर पर सरकार के नाम पे 7-8% वोट उनको एक्स्ट्रा मिल गया। वही 7-8% वोट हम लोग को आने वाले समय में इधर आएंगे तो उनके लिए 15% का नुकसान होगा। नेताओं के पास हर चीज़ के जवाब होते हैं, हर सवाल के, लेकिन थोड़ा सा ईमानदारी भी बरतना चाहिए जवाब देने में। मुकेश जी, आप बताइए कितनी चिंता की बात है 4 सीटों पर हार जाना? हम तो पहले ही दुख व्यक्त किए कि इस पे हम लोग मंथन करेंगे और निश्चित तौर पे हमारी हार हुई है, स्वीकार किए हैं और जनता ने निर्णय लिया है, ठीक है। और आने वाला समय में हम कह रहे हैं ना कि कम बैक कर लेंगे। हमने तेजस्वी की चुनौती बढ़ी है ना भाई इस रिजल्ट से। नहीं, कोई चुनौती इसको नहीं बोला जा सकता है। 4 सीट सरकार अपना पूरा पैसा पावर लगा के, उपचुनाव जो होता है वो सरकार के पक्ष में होता है हमेशा। अभी अगर हमने मोदी जी के सामने में वहाँ पे हमारे पक्ष में ज़्यादा वोट आया है, जहाँ पे मोदी जी थे उनके सामने में हमको वहाँ पे 4-3 लोकसभा सीट जीते। तब आने वाले समय में विधानसभा में तो नीतीश जी के सामने में पूरा का पूरा क्लियर है। ये 2-3 सीट जीत के सरकार ना बनना था ना बिगड़ना था, कुछ नहीं था। इसलिए जनता ने अपने हिसाब से अपना किए है जो भी, ठीक है। हम लोग भी उनके जितना तो पैसा चीज़ें हम लोग नहीं ना उपयोग कर सकते। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हम जनता के बीच में अपनी बात को रख रहे हैं। तो आने वाले समय में इसको बहुत ज़्यादा आप लोग नहीं लीजिए और जिनको एनडीए को भी अंदर से पूछ लीजिएगा ना तो बताएंगे कि 10% वोट हम कैसे जो बढ़ाएं। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण ध्वस्त हो गया था, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। 9 सीटें 10 सीटें घट गई। आरजेडी का एमओआई समीकरण भी उतना इंटैक्ट नहीं था जितना रहना चाहिए था, लेकिन विधानसभा चुनाव में लौकुश समीकरण इंटैक्ट था तभी तो जीते और एमओआई समीकरण में बिखराव दिखा। ये चिंताजनक बात है कि नहीं? जब विधानसभा चुनाव आएगा, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नाम पे जब चुनाव होगा तो एमओआई एकदम स्ट्रांग होगा
अति पिछड़ा मुकेश सहनी के नाम पे चुनाव हुआ, एक एक निषाद एक एक अति पिछड़ा वोट करेगा। निषाद तो अभी भी एकजुट था। मैं गया था विधानसभा के उपचुनाव में भी बेलागंज में, सब कह रहे थे निषाद कि हम अपने जाति के नेता को ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुस्लिम तो भाग गए ना, यादव भी भाग गए। वो थोड़ा सा हुआ है, ठीक है, वो आने वाले समय में सेटल हो जाएंगे, ठीक है। अभी वो भी अंदाजा पड़ गया ना कि भाई किसी को वोट देकर अपना नुकसान कर लिए, 17-18 हज़ार वोट बेलागंज में देकर नुकसान हो गया ना। हमारी हार हुआ है, उसके भी कारण हार हुआ। तो ये भी एक हो गया कि कुछ लोग आए बीच में प्रयोग कर रहे थे, तो बिहार के जनता को पता चल गया कि भाई ये सिर्फ प्रयोग है, सिर्फ वोट काटने का स्थिति है। तो आने वाला समय में वो लोग भी अभी मान लेंगे और फिर ऐसे इस तरीके से नहीं होंगे। जैसे जगता बाबू की दर भी अच्छा वोट हमारा बाहर चला गया, ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही स्थिति हुआ। तो आने वाला समय में कोई फैक्टर आमने सामने की लड़ाई होगा और उसमें हम लोग भारी पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा इंटैक्ट तो आप ही का वोटर है जी, पूरा मतलब वो 75 जिसके साथ जाते हैं चल जाता है। नहीं, ये बड़ी बात है ना। 75 साल के बाद उसको एगो नेता मिला है उनके समाज में, ठीक है। आज तक कोई नाम लेने वाला नहीं था निषाद मल्लाह को, ठीक है। आज हम लोग 10 साल से मेहनत किए, संघर्ष किए, आज भी पूर्णिया में है, हर जिला रातों रात दिन रात घूम रहे हैं, अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके हर समस्या को देख रहे हैं, उनके हर समस्या के साथ खड़ा रहते हैं, ठीक है। अभी 2 रोज पर 1 हफ्ता पहले की घटना है, पूर्णिया में 2 निषाद का हत्या हो गया, तो उसके में भी परिवार से कल मिले हैं, उसमें हर संभव पार्टी के नेता दिन रात लगे हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सब लोग चाहते हैं कि हमारा अपना लोग आगे बढ़े। हमारा 70 साल के बाद निषादों को अपना बड़ा नेता मिला है, लेकिन वो नेता तो ठगा गया, बीजेपी ने भी छल दिया और तेजस्वी यादव ने भी छला। नहीं, देखिए समय समय की बात होता है। बीजेपी हमारे साथ जो किया है उसको आने वाले समय में सूद समेत हिसाब लिया जाएगा। तेजस्वी ने जो खंजर घोंपा था पीठ में, वो तो दोस्ती भी कर लिए हैं। इतना अच्छा दोस्ती बताइए, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमारे विधायक ले लिया। वो तेजस्वी जी के साथ तो सिर्फ गठबंधन नहीं हुआ था, इन्होंने तो विधायक ले लिया, हमारे सरकार से बाहर कर दिया। हम मंत्री जी हम सरकार बनाए थे, हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री बने और फिर वहाँ पे हमारे विधायक लेकर हमको सरकार से बाहर कर दिया। तो अभी भी सोच रहे कि मुकेश सहनी आ जाए तो 100% जीत पक्की। देखिए, सोचने के लिए तो सोचबे करते हैं, ठीक है। ये तो पावर हमने ताकत बना ही लिया निषाद समाज की। आज की तारीख में निषाद को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, ये ताकत तो हमने बना लिया। आपके संपर्क में है इंडिया के नेता, कोशिश तो करते होंगे, ईमानदारी से बता दी, कोई बात नहीं। संपर्क में नहीं है और ना ही मैं उनके संपर्क में जाना चाहता हूँ, ठीक है। और हम जहाँ वहाँ एकदम मजबूती से हैं और मजबूती से आने वाले समय में बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। बयान आया है कि 4 से 40 विधायक बनाना है, तो इस बार कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अब 40 विधायक बनाना है तो आप समझ लीजिए ना कि लड़ेंगे 243 सीट पर लड़ेंगे हम इंडिया गठबंधन। और सब सीट पर मान लीजिए कि वीआईपी होगा, हर सीट पर आरजेडी होगा, हर सीट पर कांग्रेस होगा, हम लोग मिल के लड़ेंगे। लपेट कर मत बताइए, आप बताइए कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगा तो आप लोग को जानकारी दे दिया जाएगा। देखिए, आप तो सीट देने वाले नहीं है और कोई किसी को सीट नहीं देता है, ठीक है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि कितना कौन लड़ेंगे, कोई किसी को सीट नहीं देता है। तो ताकत कितनी सीटों पर है, जीतने की कुवत रखते ही बता दीजिए ना। हमारे बिहार में 150 सीट ऐसी है जहां पे हमारी अच्छे वोट है और वहां पे हम चुनाव लड़ सकते हैं। उसी में से हम लोग देखेंगे कि बेस्ट कौन सा हो सकता है, कहाँ हमारे पास कैंडिडेट है, किनको हम लड़ा सकते हैं। 40 विधायक चाहिए तो 50 से ऊपर सीट चाहिए, साफ बात है। लड़ेंगे, सामने वाला आने समय हम 243 की बात करें, 243 लड़ेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। तो आप सुन रहे थे मुकेश सहनी को, 40 विधायक जिताना है तो 50 से ज़्यादा सीटें तो चाहिए ही, और कोई अड़चन भी नहीं है क्योंकि आरजेडी के पास सीटें देने के लिए पर्याप्त हैं।